नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, आपको जैसे रीट का एग्जाम हो या फिर किसी भी प्रकार का, जैसे रेलवे का है या फिर पटवार का कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको बेसिक गणित के प्रश्न तो मिलेंगे, यानी उनका सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। यानी आपके मन में ये भय रहता है कि गणित जैसा विषय किस प्रकार समझेंगे। लेकिन आपके लिए यदि आप उसमें इंटेंशन रखो कि हमको सीखना है, तो आपको किसी न किसी एक चैनल के साथ या किसी अपने जो गुरु है उनसे आपको जुड़ना पड़ेगा। तो जुड़ने के लिए आपके पास में एक श्रद्धा चाहिए, आपके पास में डेडिकेशन चाहिए। यानी यदि आप अपने समर्पण भाव से यदि सीखने की कोशिश करोगे तो एक 2 साल का बच्चा भी आपको सिखाकर चला जाएगा। यानी आपको उसके प्रति अपना समर्पण करना पड़ेगा। तो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण कीजिए। आपको सब कुछ उसको समर्पित नहीं कर देना। आपको अपने लक्ष्य के प्रति अपना जो समय है या फिर अपना जो पूरा जो आपके व्यवहारिक जो हमेशा का रूटीन है उसको आप समर्पित कर दीजिए कि मुझे तो बस यही करना है। तो आज हम आपके बेसिक मैथमेटिक्स में लेने वाले हैं आपके डेसिमल्स। डेसिमल्स जो है वो किस तरह से, इसको हम दशमलव भिन्न कहा करते हैं। दशमलव भिन्न। तो ये जो आपके डेसिमल्स है, इनकी फॉर्म कैसी होती है, ये किस प्रकार के दिखते हैं। दिखने में ये इस प्रकार से कोई अलग इनका रूप तो है नहीं, लेकिन आप इनको पहचान जरूर जाओगे कि ये होती कैसी है। देखिए, जैसे आपके लिख दिया इस प्रकार 0.3, तो ये आपके दशमलव संख्या हो गई। आप इनको लिख सकते हैं 3/10, तो ये आपके एक इसका भिन्न रूप भी हो गया। ये है आपका न्यूमरेटर और ये है आपका डिनोमिनेटर, यानी ये है आपका अंश और इसको कहते हैं हर। तो यहाँ पर अभी जो आपके पास में ये जो भिन्न है, फ्रैक्शन है, तो इसमें 0.3 इनको पढ़ने का ये तरीका होगा। अब ये इसमें महत्वपूर्ण नहीं कि इसमें पढ़ने का क्या तरीका होगा या कैसे होगा, आपको सरल करना प्रश्न को। वैसे इनकी कोई जोड़ आ जाए, जैसे 0.23 प्लस 0.7, अब इनको जोड़ोगे कैसे? सीधी सी बात है, ये जो संख्या होती है इनको आप इससे नीचे लिखेंगे। दशमलव हमेशा सीध में रहना चाहिए, यहाँ भले 0 लिख दो। 3.9.0, ये आपका इनका एडिशन हो गया। तो ये रही एक सिंपल सी बात। अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे कि जो आपके डेसिमल्स में नंबर्स होते हैं और साथ में वो जब रिपीटिंग हो तो उनको हम किस प्रकार से फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल्स फॉर्म में लिखते हैं। तो उसमें देखिए, आपको जो आज एक रामबाण एक ट्रिक बताने वाला हूं, ये आप कभी भी यदि इस तरह की ट्रिक याद रखोगे आप आसानी से याद कर पाओगे, और कैसा भी बड़े से बड़ा प्रश्न है उसको आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हो। वैसे आप 10th की एक मेथड है या 9th की है, तो उसमें आप x बराबर मान के ऐसे हल करते हो, तो वह आपके एक लॉन्ग मेथड होगा। जैसे आपको प्रश्न देता हूं, दिमाग में आ जाएगा 0.33333 इस प्रकार से। इसको आपको कह दिया कि P/Q में लिखो। आपको ऑप्शंस दे दिए इस प्रकार से, जैसे अपने A में दे दिया 2/3, B में दे दिया 1/3, C में दे दिया आपको 5/9, D में दे दिया आपको 2/9। अब इसमें आप किस प्रकार से इसका आंसर लिखोगे? तो आप पहले इसको x बराबर मानते हो या किसी प्रकार से हल करते हो, तो आपके 10-15 मिनट की ये कैलकुलेशन है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। तो करना क्या है आपको, यानी सीधी सी बात है कि जो संख्या दे रखी है उसको पहले आप लिखेंगे इस प्रकार से 0.33 जो है 0.3 का बार। ध्यान से समझना इस ट्रिक को। अब यहाँ देखिए, एक संख्या है वो रिपीटिंग है, इस पर आपके बाहर है एक रेखा खींची हुई है। तो कितनी संख्याओं पर रेखा खींची गई है? एक संख्या पर। तो आप बट्टे में लिखेंगे 1/9, यानी 9/9 आप उतनी बार लिखेंगे जितनी पर रेखा खींची गई है। फिर देखिए, आपके पास संख्या क्या है? 3, तो इसको आप अंश में लिख देंगे। तो
अब आपके पास में यहाँ 0 है तो ये 0 आप घटा देंगे, ये कोई इसमें फर्क भी नहीं पड़ेगा वैसे। तो मिल गया आपको 3/9 यानी आ गया 1/3 भी आपका राइट आंसर होगा। अब हम एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। इसमें जैसे आपको दे दिया 0.23 का बार। अब क्या करेंगे, अब इसको P/Q में हम कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान दीजिए। आपको पहले क्या करना है, बट्टे में जितने 9 लिखने हैं जिस पर रेखा है, एक बार है लिख दिया, फिर जिस पर नहीं है और वह दशमलव के बाद में है तो इसको हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर एक ही संख्या है तो उतने हम 0 लगा देंगे, यानी संख्या बन गई हमारे हर में 90। फिर बाद में आप पूरी संख्या जो भी है दशमलव और आप आगे ये 0 वगैरह इनको हटाकर आप इनको लिखेंगे सीधा 23। उसके बाद में जिस पर बार का साइन नहीं है उसको आप घटा देंगे, यानी माइनस में आ गया 2। 23 में से 2 गए आपके, ये आ गया 21 और बट्टे में आ गया 90, यानी 21/90 आपका राइट आंसर होगा। तो क्यों, किस प्रकार की ये बड़ी आसान सी ट्रिक है। अब देखिए एक और प्रश्न लेते हैं हम, तीसरा एग्जांपल। जैसे आपको दे दिया 1.37 का बार। अब इनको कैसे हल करेंगे? तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। आपको आंसर किस फॉर्म में दे रखा है आप उसी अनुसार इसको लेकर चलेंगे। तो इसमें आप एक तो ये लिख सकते हैं सीधा 137 जो है, और इसमें से आप बिना बार वाली संख्या घटा देंगे, यानी 13। दशमलव को इसमें काम में नहीं लेना है। और बट्टे के अंदर आप जिस पर बार है उतने 9 लिखेंगे और दशमलव के बाद में यहाँ पर एक संख्या यानी 1 0 लगा देंगे, यानी जिस पर बार नहीं है उस संख्या को आप 0 के रूप में लिखेंगे। तो इसको आप हल करते हैं। 37 में से आपके 13 गए तो ये हो गए 124 और बट्टे में आ गया 90। इसमें देखिए आपके 2 का भाग जा रहा है, यानी बट्टे में आ गया 45 और ये हो गया आपके 62। अब इसमें 45 का भाग 62 में जा रहा है, ये आपके जा रहा है कितनी बार, जैसे एक बार गया, शेष बच गया आपके 5 और 10, 15 और 2 17, यानी 17/45। ये आपका राइट आंसर होगा। और दूसरा तरीका क्या, देखिए ये बड़ी आसान सी ट्रिक है। इस प्रकार आप कोई भी प्रश्न हो आसानी से हल कर पाओगे। दूसरा तरीका देख लीजिए, एक अगर अलग है तो इसका आप प्लस में लिख लेंगे, 1 + 0.37 का बार। अब ये आपके सेम क्वेश्चन बन गया। ये इस प्रकार का सेकंड एग्जांपल, यानी एक को तो आपने अलग ही कर दिया, इसको आपको हल करना है केवल। तब देखिए 1 प्लस इसको आप लिखेंगे बट्टे में तो 9 और एक संख्या 0, और फिर आप 37 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके 34। अब देखो 34 और 90 दोनों में आपके 2 का भाग जा रहा है, यानी 1 + 17 बटे आ गया आपके 45। इस प्रकार की भिन्न हो जिसमें 1 प्लस लिखा हो, यदि माइनस में नहीं प्लस लिखा हो तब आप सीधा लिख सकते हो 1 सही 17/45। तो ये आपका राइट आंसर, यानी सेम। तो दोनों तरीके से ही है। ये तरीका उस समय बेस्ट है जब संख्या बड़ी हो, यानी इस प्रकार से 1.0035। इसमें आपके ये तरीका जो है वह ज्यादा बेस्ट रहेगा बजाय इसके। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के और उदाहरण देना है और उनको हल करना है। अब आपके लिए लेकर आ रहा हूं अलग तरह के प्रश्न, आपको किस प्रकार के देते हैं। ध्यान दीजिए, आपके प्रश्न जो है वो इस प्रकार के आ सकते हैं। जैसे आपको दे दिया इसमें 0.37 बार और प्लस में 0.12 का बार, इनको आपको ऐड करना है। अब ऐड कैसे करोगे, तो जोड़ने के लिए आप इसमें ये गलती नहीं करना, क्योंकि आपको ऑप्शन में ये दिया जा सकता है, ये 9 और 4.0 और यहाँ बाहर। अब ये ऑप्शन में आपको मिल सकता है तो आपको आंखों को धोखा हो सकता है, यानी इसमें आप गलती अवश्य कर सकते हो। यदि आपके पास में ये प्रश्न हल करने का तरीका नहीं है तो इसमें गलती अवश्य करोगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि यह वीडियो देखने के बाद में
आप पक्का इसमें कोई मिस्टेक नहीं करोगे। तो चलिए पहले इनको आप जो अभी पिछली विधियां पढ़ी उसके अनुसार इनको हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके 90 और अंश में हो जाएगा आपके 37 - 3 यानी हो गया 34 प्लस में आ गया आपके ये भी 90 और 12 - 1 यानी 11। अब देखो इनको आपको एलसीएम में लिखोगे 90 और ये हो गया 34 और 11 यानी आप इनको अब जोड़ देंगे तो 34 और 11 आपके हो जाएगा 45/90 और ये आपके आंसर हो गए इसका 1/2 यानी 1/2 पर आप लिख सकते हो 0.5। तो आपका ऐसा ऑप्शन हो 0.50 और इस प्रकार 0.501 और इस प्रकार से भी हो सकता है 0.55 इस प्रकार, यानी कोई भी आपको ऑप्शन दिया जा सकता है, लेकिन आपकी आंखों को धोखा ज्यादा होगा इस ऑप्शन में। यानी कोई दो ऑप्शन आपको ऐसे लगेंगे अरे ये सही है या फिर ये, यानी आप इसमें सही का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आप निश्चित रूप से इनको इस तरह से लिखेंगे, पहले दोनों को आप इस प्रकार कन्वर्ट करेंगे और फिर उनको आप एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये आपका सिंपल फॉर्म आ गया। अब यही प्रश्न यदि आपको इस प्रकार दे दिया जाए, जैसे आपको पहले बटे में दे दी संख्या जैसे 121/90 या 990। अब इस संख्या को आप वापस डेसिमल में कैसे लिखते हैं ये इसमें सीखने की बात है। तो ध्यान ये देना है कि हमने ये सीखा कि जितनी पर बार होता है उतने 9 लिखते हैं, यानी दो संख्याओं के बाद दशमलव तो इसमें फिक्स है, यानी यहाँ तो आ गया दशमलव। फिर दशमलव के बाद में जितनी संख्या होती है उतने 0 लिखते हैं, यानी दशमलव अपना यहाँ आ गया, यानी 3 संख्या इसमें जितनी है उतनी संख्या छोड़ देंगे, यानी 0. अब तीनों संख्या यहाँ पर आएगी। अब ध्यान दीजिए कि जितने 0 है उतनी संख्या देखो यहाँ पर 1 है, तो 1 है। अब जितना लिखा हो उतना हम जोड़ देंगे, यहाँ 1 है तो 121 में 1 जोड़ दीजिए यानी 122। अब ये जो संख्या बनेगी ये आपके 0.122 इस प्रकार बनेगी और इन दोनों संख्याओं पर बार होगा। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.12 का बार। जब हम इसको इस प्रकार चेंज करते हैं तब भी आपकी यही फॉर्म आएगी। जैसे देखिए 0.12 का बार है तो ये हो जाएगा आपकी 11 और बट्टे में आ जाएगा आपके 90 यानी 90। अब इसमें आप यदि इनको गुणा करते हैं 11 से, इसको भी गुणा करते हैं 11 से, तो 11 × 11 ये हो जाएगा आपके 121 और बट्टे में आ जाएगा 11 × 9 99 और 0 यानी 990। तो देखिए आपके पास में चाहे ये फॉर्म हो चाहे ये हो चाहे ये तीनों इक्वल है, लेकिन सबसे प्रमुख इसको इसमें चेंज कैसे करते हैं आप वीडियो को थोड़ा बैक करके वापस देखिए अभी जो आपको बताया उस विधि को। आप इस प्रकार के कोई भी प्रश्न हो उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके उन आंसर के साथ जरूर मिलेंगे।